के साथ धीरेन्द्र अवस्थी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ में। आज छठे चरण के लिए वोटिंग है और अब से 1 घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा छठे चरण का। 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। तो यूपी की 14 सीटों पर मतदान। सुल्तानपुर, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, डुमरियागंज, बस्ती, जौनपुर, इन तमाम जगहों पर वोटिंग। इसके अलावा अगर बात करें अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, भदोही में भी आज मतदान होना है। वहीं लालगंज, मछली शहर और आजमगढ़ में भी मतदान होगा। तो मतदान से पहले चुनाव आयोग की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो यहां पर पूरी की जा चुकी हैं और साथ ही साथ निष्पक्ष और सहूलियत के साथ मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर सके, वो इसकी भी तमाम व्यवस्था जो है पोलिंग बूथों पर कर दी गई। तो आज छठे चरण का जो चुनाव है वो यूपी की 14 सीटों पर ये वोटिंग होगी। और सबसे कठिन द्वार भी कहीं ना कहीं इसको कहा जा सकता है, क्योंकि अगर पिछले चुनाव की बात करें धीरेन्द्र, तो कहीं ना कहीं ये 14 सीटें काफी महत्वपूर्ण होने के साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी थी, क्योंकि मोदी लहर होने के बावजूद भी सिर्फ 9 सीटें ही बीजेपी जीत पाई थी। तो इस बार और जो मुकाबला है बेहद कड़ा और दिलचस्प होते हुए। बिल्कुल, इन 14 सीटों में अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी ने एक बड़ी सेंध लगाई थी। 4 सीटों पर बीएसपी के प्रत्याशी जीते थे और सपा के खाते में सिर्फ 1 सीट गई थी। तो ये 14 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं और सबसे अहम सीट हो जाती है आजमगढ़, जो कि कभी सपा का गढ़ हुआ करती थी। ये तमाम रिपोर्टर्स हैं जो कि इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट न्यूज स्टेट के तमाम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। हर एक बूथ पर हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। वहां जब मतदान शुरू होगा मतदाता पहुंचेंगे, उनसे तमाम स्थानीय मुद्दों के साथ साथ और तमाम चीजों पर बात भी करेंगे। मतदान को लेकर किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि एक तरफ जब पारा चढ़ता है तब मतदान का प्रतिशत भी गिरता है। भीषण गर्मी पड़ रही है, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है लू को लेकर। ऐसे में मतदान प्रतिशत कितना रहता है छठे चरण में, ये भी देखना बेहद अहम होगा। और मतदान प्रतिशत की अगर बात करें आशिमा, तो ये बहुत कुछ डिसाइड करता है कि मतदाताओं में किस तरह का उत्साह इस इलेक्शन को लेकर, इस चुनाव को लेकर है। क्योंकि फर्स्ट फेज से लेकर अब तक 5 चरणों की बात करें तो मतदान जो प्रतिशत है वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है। अब छठे चरण में कैसी तस्वीर होती है ये भी देखना बेहद अहम होगा। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, भदोही, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, इसके अलावा डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, ये तमाम सीटें हैं जिन पर आज सुबह 7 बजे से मतदान होगा, यानी कि यूपी की 14 सीटें हैं। और अम्बेडकर नगर से रवि और शैलेंद्र हमारे साथ बस्ती से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम रवि आप ही का रुख कर लेते हैं। अम्बेडकर नगर से क्या तस्वीर है, क्योंकि 7 बजे से आज मतदान छठे चरण को लेकर, उससे पहले किस तरह की तैयारी है, तस्वीर के जरिए दिखाइएगा। आपको बता दें कि आज जो है यहाँ पर अम्बेडकर नगर 55 पे मतदान होना है, जिसके लिए तैयारी पूरी है। हम एक प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय के बूथ पे खड़े हैं बहोरीपुर, जहाँ पर जो है अभी जो कर्मचारी हैं वो तैनात हैं। अभी 6 बजे है, हालांकि पोलिंग 7 बजे से होनी है। तो धीरे धीरे जो है आगे कार्य को बढ़ाया जा रहा है। अभी पोलिंग मतलब बूथ के एजेंट बन रहे हैं, जो पार्टियों के एजेंट हैं वो बन रहे हैं, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। और अधिकारी जो कर्मचारी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो भी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए, सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए। बिल्कुल रवि, आएंगे आपके पास। शैलेंद्र का एक बार रुक कर लेते हैं। शैलेंद्र, अगर बस्ती की बात करें तो फिलहाल बस्ती में कितने बूथ बनाए गए हैं और कितने लाख मतदाता हैं जो कि आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं? जी, आपको बता दें कि बस्ती जिले में सर कुल मतदाता 19,02,898 मतदाता है, जिसमें से पुरुष मतदाता 10,11,878 मतदाता पुरुष हैं और महिला मतदाता 89,923 मतदाता महिला हैं। जी, मतदान केंद्रों को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं अगर बात की जाए शैलेंद्र, क्योंकि कितने मतदान केंद्र पूरे शहर भर में बनाए गए हैं, साथ ही साथ जो मतदाता हैं उनको जागरूक करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए मतदान केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या कोई मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं?
जी, आपको बता दें कि टोटल मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं वो 2151 बूथ हैं, जिसमें से संवेदनशील बूथ 182 है और अति संवेदनशील बूथ जो है वो 254 के करीब है। और बात करें व्यवस्था की तो यहाँ बूथों पे जो है वो जो वोट डालने आएंगे उनके लिए टेंट की व्यवस्था की गई है और महिलाओं के लिए खासतौर से आपको बता दें कि यहाँ पिंक बूथ की अलग से भी व्यवस्था की गई है। और जो भीषण गर्मी को देखते हुए हर बूथों पर जो है स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था की गई है, किसी को कोई परेशानी ना हो। ठीक है शैलेंद्र, लौटेंगे आपके पास। और जहां पर क्या सियासी समीकरण है, मतदाताओं में कितना उत्साह है, ये 7 बजे की तस्वीर से भी साफ तौर पर नजर आएगा। लालगंज का भी रुख कर लेते हैं, जो हमारे संवाददाता रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आपके पास क्या तस्वीर है सुबह 6 बजे की? 7 बजे से मतदान शुरू होना है, उससे पहले किस तरह की व्यवस्था पोलिंग बूथों पर, और किस पोलिंग बूथ पर आपकी मौजूदगी? देखिए, मैं इस समय लालगंज लोकसभा क्षेत्र पे हूँ, जहाँ लगभग अब से 1 घंटे बाद वोटिंग शुरू होगी। यहाँ धीरे धीरे तैयारियां की जा रही हैं, पुलिस फोर्स तैनात है। और अगर आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा की बात करें तो 68 लालगंज लोकसभा सीट है, जो कि सुरक्षित सीट है। यहाँ पर जो है 1193 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 1886 मतदेय स्थल है। यहाँ पर टोटल 18,38,882 मतदाता है, जिनमें 9,61,857 पुरुष मतदाता और 8,77,000 जो है महिला मतदाता, 25 तृतीय लिंग मतदाता हैं। बात अगर पोलिंग बूथ की करें तो प्रशासन का यह पूरा प्रयास है कि इस बार वोटिंग का परसेंटेज थोड़ा बढ़े, इसलिए जो है यहाँ पर जो है छाया, साथ ही साथ शौचालय, पिंक बूथ और इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं की, बाकी दुकानों की अलग से व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि प्रशासन पूरी तरह से इस बात को लेकर के मुस्तैद है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़े और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। 7 बजे से मतदान यहाँ शुरू होना है और धीरे धीरे लगभग अब सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी स्टाफ अंदर अपने कामों में लगे हुए हैं। 7 बजे से यहाँ सुचारू रूप से मतदान शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, अलग अलग तस्वीरें भी मतदान केंद्रों की दिखा रही हैं। 7 बजे से मतदान होगा और मतदान केंद्रों पर फिलहाल किस तरह की हलचल, वो तस्वीरें भी आपको दिखाई। 7 बजे से मतदान होगा। सभी मतदान केंद्रों पर इस बार व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं। साथ ही साथ चुनाव आयोग की तरफ से भी लगातार अपील की गई है मतदान को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लगातार हर एक चरण में जो वहां की जनता रही है, जिस फेज में जहां जहां पर मतदान हुआ है, वहां की जनता से अपील की है कि बढ़ चढ़कर मतदान करे और उसी का नतीजा रहा कि मतदान प्रतिशत कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एक बार फिर से अंबेडकर नगर का रुख करते हैं। प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबेडकर नगर की अगर बात करें प्रवीण, तो फिलहाल सियासी समीकरण क्या कुछ कहते हैं अंबेडकर नगर के, और वहां की जनता क्या कुछ कहती है, स्थानीय मुद्दे क्या कुछ हैं? अंबेडकर नगर में कुल 18.5 लाख मतदाता हैं और 1899 पोलिंग बूथ हैं। और रही बात यहाँ के सियासी समीकरण की, तो यहाँ से बीएसपी, बीजेपी और इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा चुनाव मैदान में। तीनों लोग बीएसपी से ही पार्टी से हैं। पाला बदल के लालजी वर्मा भी पाला बदल के बीएसपी से ही समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। और रितेश पांडे भी बीजेपी सांसद हुआ करते थे, बीएसपी सांसद हुआ करते, बीएसपी से पाला बदल कर वो बीजेपी बाकर मौजूदा समय में चुनाव लड़ रहे हैं। कमर हयात बीएसपी के प्रत्याशी भी हैं। सियासी समीकरण की अगर भाई यहाँ बात करें तो यहाँ पर माइनॉरिटी और दलित दोनों का वोट इतना ज्यादा है कि दोनों वोट सिर्फ अगर एक जगह चले जाए तो वो प्रत्याशी की जीत तय है। लेकिन अब मामला ये यहाँ पर पड़ रहा कि हाजी कमर हयात जो है अपने समाज का, वो इस कारण यहाँ पर इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच रोचक और कड़ा मुकाबला है। देखना यह किसी सीटों पर तो जैसे की जानकारी भी कल तक मिल रही थी, अब लोगों से बात हो रही कि किसी सीट पे तो एक तरफा, अगर ये जो निशान चला तो एक तरफा चलेगा। लेकिन ये भी है बीच में जहां दूसरा चलेगा तो वो भी एक तरफा, मतलब सबका अपना क्षेत्रवाद और जातिवाद के मुद्दे पर ये वोट पड़ेगा। विकास का यहाँ कोई एजेंडा नहीं है। जो हमारी लोगों से अधिकतर लोगों से बात की, सिर्फ जातीय समीकरण यहाँ पर हावी है।
ठीक है, जातीय समीकरण यहाँ पर हावी है और बस्ती का भी रुख कर लेते हैं एक बार फिर से, जहां पर शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, आपने पोलिंग बूथ पर जहां पर मौजूद है वहां की व्यवस्था को बताया, साथ ही साथ कितने लाख मतदाता हैं जो यहां से आज अपने मत का इस्तेमाल कर ईवीएम में भविष्य प्रत्याशियों का कैद कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर सियासी समीकरण को समझे और बस्ती के जातीय समीकरण पर भी अगर एक बार गौर करें तो जरा वो भी आप बताइएगा, कितना महत्वपूर्ण। जी आपको बता दें कि बस्ती जिले में राम प्रसाद चौधरी जो इंडिया गठबंधन से हैं और वहीं हरीश द्विवेदी जी को बीजेपी ने तीसरी बार जो है टिकट दिया है। और बीएसपी की बात करें तो दयाशंकर मिश्रा का पहले दयाशंकर मिश्रा को टिकट मिला था, आनंद फानन में लास्ट दिन पे उनका टिकट काटकर लवकुश पटेल को दिया गया। कहीं न कहीं लवकुश पटेल जो है वो चौधरी समाज से आते हैं और राम प्रसाद चौधरी भी जो है चौधरी समाज से हैं। लेकिन आपको बता दें कि बस्ती जिले का जो समीकरण है जातिगत, वो कहीं न कहीं राम प्रसाद चौधरी का जो पटेल और चौधरी वर्ग है वो राम प्रसाद चौधरी के साथ अक्सर देखने को मिला है। और पिछली बार चुनाव में भी हरीश द्विवेदी और राम प्रसाद चौधरी में आमने सामने का टक्कर था। और इस बार भी जो चुनाव है वो चुनाव सीधा बीजेपी और एसपी जो समाजवादी इंडिया गठबंधन है उसमें बिल्कुल आमने सामने देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे। तो बता दें कि आज छठा चरण है लोकतंत्र के इस महापर्व का। 8 राज्यों की 58 सीटों पर और यूपी की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। हर एक अपडेट आपको सबसे पहले न्यूज स्टेट पर हम दे रहे हैं और न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, जो हमारी सहयोगी ऋतु सिंह भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ऋतु, ओवर टू यू, क्या बड़ी खबर है, दर्शकों को बताइएगा। ठीक है, आपको बड़ी खबर बता दें, आज छठे चरण के लिए वोटिंग, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। उससे पहले पोलिंग बूथों पर हर व्यवस्था जो है वो पूरी कर दी गई है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। तो यूपी की 14 सीटों पर मतदान होना है। सुल्तानपुर, श्रावस्ती